झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी पार्टी से कई सारे क्रांतिकारी इस्तीफा दे रहे हैं, त्याग रहे हैं, छोड़ रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले बार रिजवान अंसारी से चर्चित व्यक्ति ने भी इस्तीफा दे दिया है और इससे पूर्व में भी आपने देखा होगा संजय मेहता। इससे बाद में जिसमें भी जो लोहरदगा से 200 कार्यकर्ता इस्तीफा दे दिए और खिजरी विधानसभा में तो जेल केएम का पुरजोर से विरोध करने लगी है महिला। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आने वाले समय पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी पार्टी जो झारखंड की राजनीति पर पकड़ नहीं बना पाएगी? बिल्कुल पकड़ नहीं बना पाएगी, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे आखिर ये इस्तीफा देने की सबसे बड़ी वजह क्या है। क्योंकि झारखंड में ज़्यादातर युवाओं को आकर्षित करने वाली आज की तारीख पर ये आने वाले समय पर खुद को सियासत की कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे, अर्थात सीएम की कुर्सी नसीब नहीं होगी। आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है विश्राम, आप देख रहे हैं उभरता झारखंड। पहली बार जब आपने देखा होगा कई ऐसे बड़े चेहरा, कई ऐसे लोग इस पार्टी से इस्तीफा देने पर खुद को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि इन लोगों को लग रहा है कि हमारी जो राजनीति की लड़ाई की मंजिल कहाँ तक जाएगी, ये उन सारे लोगों को समझ में आ गया है। और अभी भी कई सारे लोग इसी बहकावे में लोगों को बरगला रहा है, फुसला रहा है कि ये लोग अच्छा नहीं किया, ये लोग नहीं आने वाले समय में कुछ नहीं कर पाएंगे। इन सारे समस्याओं के सामने अपना खुद विचार प्रकट करते हुए आपने देखा होगा। लेकिन अभी वक्त पर जिस तरीक़े से जेएमएम में जो रिजवान अंसारी जब जुड़ जाते हैं, इस घटना से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी पार्टी पर काफ़ी विवादित हो रहा है। अर्थात इतिहास में ये पहली बार ऐसे खबर आ रही है कि रिजवान क्रांतिकारी ने जेएमएम में ज्वाइन कर लिया है। क्यों ज्वाइन कर लिया है? क्या झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी पार्टी पर रह करके क्या अपनी राजनीति की लड़ाई को बरकरार नहीं रख सकता था? नहीं रख सकता था। संजय मेहता भी झारखंड लोकतांत्रिक पार्टी पर रह के भी उसकी भविष्य तय नहीं कर सकता था, बिल्कुल नहीं कर सकता था, क्योंकि ये विशेष जाति द्वारा निर्धारित की जाने वाली पार्टी ही है। और आने वाले समय पर और इसी तर्क पर हमारे झारखंड की राजनीति में ये इनको बेदखल होने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि आज की तारीख पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी पार्टी को सीएम के रूप में देखना पसंद करते हैं। वो का ये आने वाले समय पर ये संभव नहीं हो पाएगी। आज की तारीख पर झारखंड में भी बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में जानी जाती है, लेकिन आज की तारीख पर भी अपने पार्टी पर भी किसी गैर आदिवासी को कुर्सी की सियासत की कुर्सी पर बैठाने के लिए कभी प्रयास नहीं किया, ना ही कभी कोशिश की गई। और वैसा ही इंडिया गठबंधन की सरकार के जितने भी जो लोग हैं, इन लोगों ने भी ऐसा कभी नहीं प्रयास किया आज तक। ज़रा सोचिए, 25 साल हो गई है और 25 साल में भी आज तक इन इतनी बड़े बड़े पार्टियों ने कभी नहीं कहा कि हम गैर आदिवासी को कुर्सी पर बैठाएंगे, सीएम बनाएंगे। लेकिन झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी युवाओं की बेवकूफ़ों की वजह से आज की तारीख पर यह चर्चा चलाई जाती है कि झारखंड में नेक्स्ट सीएम जयराम मातो बनेगी, लेकिन नहीं बन सकती है, नहीं बन पाएगी। और इसी तर्क पर नहीं बनेगी क्योंकि झारखंड आदिवासी बहुल इलाका है। और ये जेएलकेएम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी पार्टी जो किन लोगों ने बनाया है, ये कुर्मियों ने बनाया है। कब की बनाई गई पार्टी है? ये आदिवासी बनने की आंदोलन के दौरान ये निर्धारित की जाने वाली पार्टी ही है। और आज की तारीख पर इसी तर्क पर, क्योंकि उन सबको पता है कि आने वाले समय पर इसी तर्क पर हमारी पुरजोर से विरोध होगी और हमारे जितने भी जो भविष्य है ये खतरे में पड़ सकती है। और आज की तारीख पर इसी को देख करके, क्योंकि उन सारे लोगों को लग रहा है कि आने वाले समय पर हमारी राजनीति की भविष्य क्या हो सकती है, और इसीलिए आज की तारीख पर कई लोग पार्टी छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। आज की तारीख पर ये बात लोगों को पता नहीं होगा। और आपने कभी ये बात भी गौर किया होगा, जितने भी जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी पार्टी में जो रहने वाले आने वाले लोग भी कम से कम 18 वर्ष से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि आज की तारीख पर उनकी कोई वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा। इन्हीं सारे चीज़ों को देख कर के ही मनोज यादव कोडरमा से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी भी अपना खुद
ऐसा ही डिस्पोज कर दिया है अपना नॉमिनेशन। ज़रा सोचिए, इतने बड़े बड़े राजनीति की पंडित, राजनीति की समझदारी करने वाले बड़े बड़े चेहरा, बड़े बड़े लोग जब उनसे जब हाथ धोने लगते हैं तो समझ जाइए आप आने वाले समय पर क्या असर हो सकती है। रुकिए बैठो। और इसीलिए हम आपको यही बता रहे हैं कि आने वाले समय पर इसी का खामियाजा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी पार्टी भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ये बात आज की तारीख पर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और आज हम आप सबको सच में बता रहे हैं कि इसी का खामियाजा आने वाले समय में भी भुगतना पड़ेगा। और आज की तारीख पर इन्हीं चीज़ों को देख करके झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी पार्टी से बड़े बड़े चेहरे लोग अलग हो रहे हैं, जुदा हो रहे हैं। आपने देखा होगा रिजवान अंसारी, संजय मेहता, फिर मनोज यादव कोडरमा वाला, फिर ऐसा ही कई बड़े बड़े लोग जो समझदार लोग, क्योंकि इन सबको पता है कि हमारे आने वाले समय में राजनीति की करियर पर क्या असर पड़ सकती है। और इन्हीं चीज़ों को देख करके ही आने वाले समय पर इनको खुद को शर्मिंदा महसूस होगी, क्योंकि ये विशेष समुदाय द्वारा निर्धारित की जाने वाले पार्टी है। और ऐसा चीज़ों को देख करके ही आज की तारीख पर लगातार एक एक के बाद एकदम 1 to 1 लोग इस्तीफा देते चले जा रहे हैं, क्योंकि इन सबको पता है आज की तारीख पर उसकी राजनीति की करियर पर क्या आशंका जताई जा रही है, उन सब की आने वाले भविष्य में कौन सी तलवार लटक रही है। इन सारे चीज़ों को ये लोग आसानी से देख रहे हैं, आसानी से समझ रहे हैं। और आज की तारीख पर बाकी जो नौजवान हैं, जो राजनीति की पकड़ नहीं है, इन लोगों को कुछ पता नहीं है, और इसीलिए अंदाजे ये लोग घुस जाते हैं। क्योंकि नौजवानों को एक उमंग होती है, एक जोश होती है। कहीं भी किसी अखाड़ा पर जब नाच गान होती है तो अंदाजी से लोग चले जाते हैं, और इसी जोश उमंग को ये लोग देख करके यूं ही घुस जा रहे हैं। और आज की तारीख पर इसी का खामियाजा आने वाले समय में भी भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी पार्टी। तो ये जानकारी आप सबको कैसी लगी? आशा करते हैं आपको ये जानकारी मिल गया होगा, और इसी तरह से जुड़ी जानकारी हम भविष्य में भी देते रहते हैं। अगर हमारी जानकारी से आपको अगर संतुष्ट हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी पार्टी से ये जुड़ी जानकारी हमने आपको बताई है, ये 100% सत्य है। और इसी के आधार पर ही आज की तारीख पर लगातार लोग इस्तीफा देते चले जा रहे हैं, क्योंकि इन सबको पता है आने वाले समय में हम जयराम को कुर्सी पर सीएम पर नहीं बैठा सकते हैं। आज की तारीख पर केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्धारित किया जा रहा है। ज़रा सोचिए, इनको कल की तारीख पर सीएम की कुर्सी नहीं मिल सकती है भैया, नहीं मिल सकती है। और जितने भी जो उस कमेटी में जितने भी जो अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, जितने भी जो लोग जो कमेटी का जो गठन किए हैं ना, इन लोगों को कोई नसीब नहीं होगा। भले झारखंड में क्या हो रहा है, आप दुकान खोलो और कमाओ और खाओ, दुकान खोलो और कमाओ और खाओ, बस यही है इनकी एक फार्मूला, बाकी और कुछ हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि झारखंड में हमारे लिए धोखाधड़ी करने के लिए छूट दी गई है, और इसीलिए आज की तारीख पर यही हो रहा है कि दुकान करो, कमाओ, खाओ, लेकिन राज नहीं कर सकते हैं झारखंड पर। तो इसीलिए आज आने वाले समय में भी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी, मैंने आप सबको पहली बार कहा था कि जब तक धरती रहेगा तब तक हमारे झारखंड पर जयराम महतो कभी भी सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता है। धन्यवाद।